आफिया सिद्दीकी कौन थी? हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी केस में अमरीकी अदालत में मुआवनत करने। आफिया सिद्दीकी की जो ट्रेजेडी है, सिविलाइज दुनिया के अंदर ऐसा केस सुना ही नहीं जाता है। एक माँ 3 छोटे बच्चों के साथ गायब हो जाती है। आफिया सिद्दीकी को याद रखेंगे, उसको लाने के लिए कुछ करेंगे। क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाकई दहशतगर्द थी? कहाँ करने वाला था? क्यों आया अफगानिस्तान? क्या तकलीफ था? आपने कभी सोचा है कि एक पढ़ी लिखी पाकिस्तानी औरत जो अमेरिका से न्यूरो साइंस में डिग्री लेकर आई, आखिर कैसे दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक औरत बन गई? Pakistani neuroscientist Afia Siddiqui has appealed for a pardon from US President Joe Biden. डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक अक्लमंद और बहुत ज़हीन थी। इनको 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन अफराद में शुमार किया जाता है। कहा जाता है कि अपनी स्टडी के दौरान आफिया सिद्दीकी ने ऐसे रिसर्च भी किए थे जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट ना कर सके। इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के लिए एक बेहतरीन दिफाई निज़ाम बनाया जा सकता था, यानी बहुत ताकतवर हथियार बनाए जा सकते थे। अमेरिका के कुछ साइंसदानों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अमेरिकी इदारों को इस बात की खबर दी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पास एक बहुत अहम रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान के हाथ लगी तो हमारा बहुत नुकसान होगा। तो इसी तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से वो रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिकी इदारों ने कोशिशें शुरू कर दी। ये कहानी शुरू होती है 2003 में, जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी 3 बच्चों के साथ घर से निकली। हफ्ते, महीने, साल गुजर गए लेकिन आफिया सिद्दीकी का कोई सुराग ना मिला। ये वही दौर था जब 9/11 के बाद हर मुसलमान पर शक किया जा रहा था। लोगों ने कहा शायद इन्हें अमेरिकी एजेंसियों ने उठा लिया, मगर हुकूमत खामोश रही, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर 2008 में अचानक खबर आई कि अफगानिस्तान के शहर गजनी में एक खातून गिरफ्तार हुई है। कहा गया कि ये एक पाकिस्तानी है और उसके पास कुछ मशकूक कागजात और मवाद था और वो खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी थी। कोई खातून को लाया गया, वो खातून को के ऊपर टॉर्चर किया जाता था। तो टॉर्चर के दौरान वो जोर जोर से चीखती थी और उसकी उर्दू में उसकी आवाज़ें आती थी, जिस बिना पर फिर मैंने गार्ड से पूछा तो गार्ड्स ने मुझे बताया था कि ये पाकिस्तानी खातून है और इसको टॉर्चर किया जा रहा है, इसका नाम आफिया है। अमेरिका में मुकदमा शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन ने दावा किया कि आफिया सिद्दीकी एक खतरनाक दहशतगर्द है, मगर जब सबूत दिखाने का वक्त आया तो कुछ ना मिला, ना फिंगरप्रिंट, ना वीडियो, ना किसी अमेरिकी फौजी की गवाही जो साफ हो। फिर भी 3 फरवरी 2010 को अमेरिकी अदालत ने उसे इक़दाम कत्ल के इल्जाम में 86 साल कैद की सजा सुना दी। 2 years later, Siddiqui was convicted on charges of attempt to murder in the United States and was sentenced to 86 years of imprisonment. आफिया के खानदान चीखता रहा, इंसानी हुकूक के तंजीमें आवाज उठाती रही। एमेंसिटी इंटरनेशनल ने खुले अल्फाज में कहा कि ये मुकदमा शिफाफ नहीं और इसमें बहुत सी सवालात के जवाबात मौजूद नहीं। इसके बावजूद भी अमेरिकी अदालत ने कहा कि फैसला खत्मी है और पाकिस्तान की हुकूमत ने बयानात तो दिए मगर कोई अमली कदम ना उठाया। आज वही आफिया सिद्दीकी अमेरिकी की एक जेल में वक्त गुजार रही है। ज़हनी और जिस्मानी अजियतें उस पर हो रही है। उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी हर फॉर्म पर उसके लिए आवाज उठा रही है, मगर इंसाफ अब भी कैद है। तो अब सवाल ये है कि क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाकई मुजरिम थी या वो एक ताकतवर निज़ाम की कुर्बानी बन गई?